हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने 10 या 12 दिन के लिए कहीं वेकेशंस पर जाना है तो भी आप लोग 1 वीक बिफोर या 5 और 6 डेज पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपके फ्यूचर प्लान में जो नेक्स्ट 30 to 35 ईयर्स तक आपने जो करियर चूज करना है या जो करियर प्लान करना है, जो करियर सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और अगर हम कहें तो किसी एक्सपर्ट की या एडवाइस की सलाह नहीं लेते हैं। तो इससे क्या होता है आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, वो जो नेक्स्ट 30 to 35 ईयर्स हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के या जो आपके करियर के, वो बिगड़ जाते हैं और वो बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ को। एंजाइटी हो जाती है, आप लोगों को बहुत डिप्रेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये एक छोटा सा क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिसके बारे में, जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि करियर चूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है और करियर चूज करते समय किसी एक्सपर्ट की या सब्जेक्ट मैटर की एडवाइस लेना क्यों इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनिएगा। एजुकेशन सिस्टम का दोष है, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि शायद हमारी 2-2.5% जीडीपी तो इसी में मारी जाती होगी कि ज़्यादातर लोग जो करना चाहते थे वो नहीं कर रहे। तो यहाँ जो सिंगर बनना चाहते थे वो ब्रिज बना रहे हैं, फिर ब्रिजों का जो राइटर बनना चाहते थे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कोई कवि बनना चाहते थे वो डॉक्टरी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते थे वो बिजनेस कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने जो एक क्लिप देखा है आप बिल्कुल ठीक पहचाने हैं। ये जो बहुत फेमस स्क्रिप्ट राइटर हैं जयदीप साहनी जी, जो बता रहे हैं कि करियर सिलेक्ट करना कितना अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आज तक के इंटरव्यू में आपको बता रहे हैं कि क्या होता है हमारी इंडियन सोसाइटी में, क्या चलन हो गया आजकल कि जो पोएट थे, जो पोएट बनना चाहते थे वो ब्रिज बनाने वाले बन गए हैं, और जो राइटर बनना चाहते थे वो इंजीनियर बन गए हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते थे वो डॉक्टर बन गए हैं। और अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि अगर प्रोफेशंस में इस तरह का खिलवाड़ होगा या इस तरह का हम चूज करते हुए गलतियां करेंगे तो हम अपना प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से स्पेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जीनियस माइंड को जीनियस माइंड प्रज्ञावान भवा के नाम से है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट जब भी हम कभी अपना इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आपको बताते हैं कि करियर चूज करते समय आपको किन 5 डायमेंशंस पर फोकस करना होता है। फर्स्ट होता है आपका इंटेलिजेंस, जो पैरामीटर डिसाइड करता है कि आपको कौन सा करियर किस समय पर कैसे चुनाव करना है। सेकंड होता है पर्सनालिटी, थर्ड होता है आपका लर्निंग स्टाइल, फोर्थ होता है आपका इमोशनल क्वेश्चन, एंड द फिफ्थ जो लास्ट होता है दैट इज करियर वैल्यूज। हम इसको फ्रेंड्स धीरे धीरे एक एक कर समझेंगे कि आपको भी पता लगे, जैसा कि हमने अपने वीडियो का टाइटल है अनलॉकिंग योर पोटेंशियल, पावर ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। तो अपने इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि कैसे आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स। और पावर ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स के लिए, ये हम बहुत जल्दी रिवील करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस से। ठीक है फ्रेंड्स, पहले जो 1984 या 1970s 80s में 2 ही पैमाने होते थे लोगों के इंटेलिजेंस को मेजर करने के, एंड दैट वाज IQ एंड EQ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हार्वर्ड गार्डनर जो है हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट हुए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अपनी बुक इन द फ्रेम्स ऑफ माइंड में 1984 में रिवील किया एक MI थ्योरी को, विच इज कॉल्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। उनके अनुसार जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट टूल है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, वो इसी पर बेस्ड है। ये एक साइंटिफिक टूल है जो कि आपको बताता है कि MI थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी इंटेलिजेंस क्या है। मीन्स जब आप पैदा होते हैं, जब आप जन्म लेते हैं, तो जेनेटिकली आपके ब्रेन में, आपके न्यूरॉन्स के सेक्शन में कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या कौन से पार्ट में ज्यादा न्यूरॉन्स जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक स्पेशल इंटेलिजेंस रख पाते हैं। और हार्वर्ड गार्डनर ने इन इंटेलिजेंस को 7 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट वो कहते हैं कि आपकी
कुछ वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में समझाऊंगी। इसके लिए हमारा एक फर्दर वीडियो भी अवेलेबल है, वो हम डिस्क्रिप्शन उसका आपको कमेंट सेक्शन में या उसको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे आपको, तो आप उसको ध्यान से सुनिए। फर्स्ट इंटेलिजेंस है वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल नाम से पता लग रहा है कि कुछ लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे गुड स्पीकर, गुड ओरेटर, जैसे आपको न्यूज में हेडलाइंस पढ़ते हैं, रीडिंग है, उनका मतलब ज्यादा फोकस होता है रीडिंग और राइटिंग पे। सेकंड होता है किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, मींस कि जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, उनका बॉडी पार्ट्स में ज्यादा कंट्रोल होता है। अच्छे स्पोर्ट्समैन में किनेस्थेटिक एबिलिटीज होती हैं, वो किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन लगा लीजिए, जैसे सचिन तेंदुलकर है। अगर वर्बल लिंग्विस्टिक का एग्जांपल दूं तो अमिताभ बच्चन है, गुड आर्टिस्ट हैं। एंड जो थर्ड है, एंड दैट इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल मीन्स कि जो लोग रीजनिंग माइंड होते हैं, जिनका लॉजिकल माइंड होता है, जिनका मैथ्स अच्छा होता है, जिनके नंबर्स के साथ बहुत लगाव होता है। कोई भी आप साइंटिस्ट लगा दीजिए, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन है या कोई भी है, एलॉन मस्क है, तो ये सब कौन है, मतलब इनकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी और बढ़िया है। एंड द फोर्थ वन इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इन लोगों में क्या इंटेलिजेंस पाई जाती है, मीन्स कि ये साउंड के प्रति, पिच के प्रति, मीन्स कि जो आपकी आप जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रति इनका बहुत लगाव होता है। कुछ लोग अच्छे बचपन से ही देखा होगा, कुछ लोगों का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज्यादा ध्यान होता है, वो बहुत अच्छे सिंगर बनते हैं, ओरेटर बनते हैं, तो इस तरह से उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है। एंड द फिफ्थ वन इज विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पेशल मीन्स कि उनकी कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स लगा लीजिए, या जो भी पर्सन होते हैं, उनमें कुछ इंटेलिजेंस होती है विजुअल देखने की। स्पेशल मीन्स कि वो विजुअली सोच सकते हैं, 3D डायमेंशन से सोच सकते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे आर्किटेक्चर है, मतलब इस तरह से हम लोग बहुत सारे फील्ड को, करियर को चूज कर सकते हैं। एंड द सिक्स्थ वन इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मीन्स है कुछ लोग बहुत इंटरेक्टिव होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जैसे सपोज उनका लोगों के साथ डीलिंग करना, कि उनकी जो लोगों के साथ बातचीत करने की कला, जो गुड लीडर्स हैं, अगर हम इसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहें, वो वर्बल लिंग्विस्टिक भी हैं, और साथ में उनके अंदर ये इंटरपर्सनल भी है कि लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं अपने साथ बहुत अच्छे। वो लोग अच्छे लीडर बन सकते हैं, वो न्यूज रीडर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे करियर ऑप्शन हो सकते हैं, जो आप अपनी इंटेलिजेंस, सही इंटेलिजेंस को फाइंड आउट करके, चूज करके अपना करियर का चुनाव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7 इंटेलिजेंस जो होती है वो इंट्रापर्सनल होती है, कि वो लोग सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, मतलब अपने बारे में बहुत ध्यान रखते हैं। आपने कुछ लोग देखे होंगे, जैसे कि यूट्यूब पर कुक विद निशा है, गुंजन विद शाउट्स हैं, ऐसे बहुत से चैनल हैं, लाइक जो पर्सनल ग्रोथ में ध्यान देते हैं, कि आपको अपनी पर्सनल हेल्थ का, पर्सनल ग्रोथ का, पर्सनल बॉडी का, लाइक जो अपने ऊपर फोकस रहते हैं, अपनी पर्सनल केयर के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ऐसे लोग अपना ये करियर योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी इंटेलिजेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपके करियर सिलेक्शन में ये आपका बहुत बड़ा हेल्पिंग रोल प्ले कर सकती है। तो इस तरह से, तो ये तो था हमारा इंटेलिजेंस सेक्शन। अब सेकेंड हम आते हैं पर्सनैलिटी पर। फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो हाउ टू चूज अ करियर में भी बताया था कि कैसे आपको करियर का चुनाव करते समय अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखना है। सपोज पर्सनैलिटी में भी कई टाइप होती हैं, जैसे एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, सेंसर है, फीलर है, लाइक विजनरी है, इंट्यूटिव है। तो इस तरह से क्या होता है, इसकी भी अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कि जैसे सपोज आप लोग हैं तो एक्सट्रोवर्ट, मीन्स कि एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा एनर्जाइज होते हैं लोगों से बात करके, इनको लोगों से बात करके एनर्जी मिलती है। ये पीपल ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, इन्हें लोगों से बात करना अच्छा लगता है, अपने आइडियाज शेयर करने अच्छे लगते हैं, और ये बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। तो ये लोग अगर सेल्स और मार्केटिंग में जाएं तो वहाँ अच्छा अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। अगर आपने सेल्स चुनना है और आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रखते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं शाय, जो अपने में रिजर्व रहते हैं, और दे एनर्जाइज्ड बाय द आइडिया ऑफ देमसेल्व्स। ये अपने आप से ही आइडियाज में मगन रहते हैं, अपनी एनर्जी, इनको अपने आइडियाज को फोकस करके एनर्जी मिलती है, अगर हम एलोन मस्क का एग्जांपल लें। तो इसी तरह से पर्सनालिटी भी आपके करियर सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम अपने
थर्ड डायमेंशन पर आते हैं और जो हम आपको बता रहे हैं पावर ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट एंड अनलॉक योर पोटेंशियल। कैसे आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स को यूज करके। पावर ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स, उसमें जो थर्ड डायमेंशन है और वो है आपका लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल होता है स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स कि जैसे आप किस तरह से आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसमें वार्क थ्योरी होती है। विजुअल मीन्स आप देखकर चीजों को समझते हैं, लाइक आप कोई YouTube पर वीडियो देखते हैं या कोई कुछ ऐसा देखते हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार बताया है कि जोधा अकबर जैसे SST का टाइटल था, SST का सब्जेक्ट था, उसका टॉपिक था, लेकिन कुछ लोगों को वहां समझ नहीं आया। लेकिन जैसे ही उन्होंने जोधा अकबर मूवी देखी या जो भी मूवीज, जो कि आप कुछ भी लगा लीजिए, संजय लीला भंसाली की और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज आई हैं जो कि सोशल वैल्यूज पे, सोशल इवेंट्स पे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो लोगों को वो वहां से जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उनकी जो लर्निंग है वो विजुअल है, वो विजुअल देखकर जल्दी अपने आप को समझ रहे हैं। एंड सेकेंड लर्निंग स्टाइल होता है ऑडियो। ऑडियो क्या होता है, सुनकर, जैसे आप स्कूल में लेक्चर सुनते हैं, कॉलेज में लेक्चर सुनते हैं। और जो थर्ड लर्निंग का स्टाइल है एंड दैट इज रीडिंग और राइटिंग। कुछ लोग नोट्स बनाकर जल्दी लर्न करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, नेट पर इंटरनेट पर वेब सर्च कर उसमें नोट्स बनाते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो मीन्स इस तरह से वो लर्न करते हैं। और जो फोर्थ वन है के बार्क में बताया था, विजुअल, ऑडियो, रीड एंड राइट, एंड फोर्थ इज किनेस्थेटिक। के स्टैंड्स फॉर किनेस्थेटिक। कुछ लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ आता है, जैसे कि आप लोग साइंस में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, तो कुछ लोगों को इस तरह से समझ आता है। तो इसी तरह करियर चुनाव करते समय आपको इस ध्यान भी रखना है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आपका लर्निंग पैटर्न क्या है। एंड द फोर्थ डिमेंशन, जो कि आपको पावर ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट की फोर्थ डिमेंशन क्या है, वो है आपका आप किस तरह से आप अपने आप को इन्वायरमेंट में ढालते हैं, और वो है इमोशनल कोशेंट, EQ। बहुत अच्छा है, एक बहुत फेमस कोट है, EQ गेट्स यू हायर एंड IQ गेट्स यू हायर एंड EQ गेट्स यू फायर और प्रमोट। मीन्स कि अगर आपका IQ जो है आपको किसी जॉब में दिलवा देगा, लेकिन अगर आपका इमोशनल क्वेश्चन अच्छा नहीं है तो आप जल्दी वहां से फायर हो जाओगे, निकाल दिए जाओगे, या फिर प्रमोट हो जाओगे, प्रमोशन में आओगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको अपना करियर चुनाव करते समय, अपना करियर सिलेक्ट करते समय EQ भी देखना है। मैं इसको एक बहुत अच्छे और एक सिंपल ढंग से अगर आपको समझाऊं या रिलेट करूं इसको एक सिंपल एग्जांपल से, आपकी क्लास में हो सकता है या आपके कॉलेज में कोई बच्चा टॉपर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका इमोशनल क्वोशिएंट अच्छा है, कि मतलब उसके जो पारिवारिक संबंध है या सोशल रिलेशंस हैं कि लोगों के साथ अच्छे हैं या नहीं। ये भी बहुत मैटर करता है आपका EQ लेवल फाइंड आउट करना। एंड द फिफ्थ पैरामीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करियर चुनाव करते समय, पावर ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट का, एंड दैट इज योर करियर वैल्यूज। कि करियर चूज करते समय आप किन वैल्यूज का ध्यान रखते हैं। मीन्स कि आपका करियर चुनाव करते समय आपकी वैल्यूज कौन कौन सी आप मद्देनजर रखते हैं। अगर आप हो सकता है ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं, मीन्स कि आप कंप्लीट फ्रीडम चाहते हैं, आप इस तरह का करियर चूज करना चाहते हैं, और आप बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप जीरो से शुरू करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का दम रखते हैं, मीन्स आपका कैलिबर वो है। एंड फोर्थ वन इज करियर, कि आपका जो करियर हो वो फुल ऑफ क्रिएटिविटी हो। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा जो पर्सनल करियर है वही प्रोफेशनल करियर में हो, और एक बैलेंस बिटवीन करें हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। और कुछ लोगों का करियर चूज करने का जो वैल्यू है वो ये होता है वर्क टू हेल्प फॉर अदर्स। कुछ लोग इसको भी अपना करियर बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो 5 डायमेंशंस हमने आपको अपनी इस वीडियो में आज बताए हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके करियर को सिलेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी अपना करियर सिलेक्ट करते हैं या आप जब भी कभी करियर चूज करते हैं, तो उससे पहले साइकोमेट्रिक असेसमेंट जरूर कंडक्ट कराइए। पावर ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स में हमने इन 5 डिमेंशंस को कवर किया है कि क्या क्या आपने 5 पैरामीटर्स को ध्यान रखना है अपना
करियर चुनाव करते समय। और इससे क्या होगा, आप अनलॉक कर पाओगे अपने पोटेंशियल को, जो कि हमारी आज की वीडियो का टाइटल था। फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह के बहुत अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। विश यू गुड लक एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट आप हमारे वेबसाइट www.rupalitaran.com पर विजिट करिए और वहां पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा साइकोमेट्रिक असेसमेंट के लिए, और आपको और भी नॉलेज मिलेगी कि क्या क्या और आपके करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप वहां पर अपना क्वेरी फॉर्म या आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कीजिए। हम लोग हेल्प करेंगे आपको करियर चूज करने में और आपकी फ्री असेसमेंट की जाएगी। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।